लास्ट स्लाइड में क्या छूटा है, फटाफट लीजिए किसी का जो भी है, 10 सेकेंड्स। चलिए यहां से कंप्लीशन करिए फटाफट। नोटेशन क्या बताना बेटा, रो डेंसिटी, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, यू वी डब्ल्यू वेलोसिटीज। इसमें और क्या नोटेशन बताऊं, वेक्टर फॉर्म में लिखा है डेल रो बाई डेल टी, ये आपका अलग टर्म है, और ये रो यू रो वी रो डब्ल्यू उसको वेक्टर फॉर्म में इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट आप निकाल लीजिए, दैट डेल बाई डेल एक्स दैट इज योर व्हाट कर्व से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट्स इट। याद रख लीजिए इस एग्जामिनेशन के लेवल पर। डिटेल में जाना है और तो थोड़ा सा और एग्जामिनेशन का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। यही चीज में यहां पर एक बार ऐसा बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है। नाउ केस ए आई एम कंसीडरिंग एंड आई एम सेइंग फॉर स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो आई एम कंसीडरिंग स्टडी फ्लो। So steady flow means what, del rho by del t is equal to what बेटा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। This term will be is equal to zero. So what continuity equation that you'll have in your hand, del by del x rho u, del by del x rho u plus del by del y rho v plus del by del z rho small w is equal to zero. ओके, समझ में आई इतनी चीज। नाउ एक और केस बोलता हूं बेटा मैं, केस बी, या तो इसको और मैं जस्टिफाई कर देता हूं, दैट विल बी और व्हाट, स्टडी, 3 डायमेंशनल स्टडी कंप्रेसिबल फ्लो। हाँ या ना, getting me or not? 3-dimensional x y z direction study means del rho by del t is equal to 0 and compressible flow. Now case B, incompressible flow। मैं अब क्या बोलता हूं इस इक्वेशन को, being incompressible flow that will be your what, del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to what beta, 0। हाँ या ना, this equation is for 3-dimensional, अब लिखिएगा नहीं, 3-dimensional study incompressible flow, incompressible flow, incompressible flow, that is for compressible flow, that is for study, that is for study 3-dimensional compressible flow, that is for unstudy 3-dimensional compressible flow। getting me or not? that is what 3-dimensional। अभी मैं बोलता हूं KC मैं बोलता हूं 2 डायमेंशन के लिए इक्वेशन मेरे पास में ना, that will be your what, del u by del x plus del v by del y is equal to 0, del y is equal to 0, that will be your what, continuity equation for 2-dimensional steady compressible flow, you are getting me or not? इजी वे में ये सभी चीजें मैंने बताई हैं और ये सभी फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हैं, क्वेश्चंस बनते हैं बेटा यहां पर, है ना। सभी फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जरा इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे। लीजिए फटाफट।
ये है टर्म इनकॉम्प्रेसिबल, रो में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। थैंक यू प्रवीण। रो चेंज हो रहा है, कॉम्प्रेसिबल। 2 डायमेंशनल स्टडी इन कॉम्प्रेसिबल फ्लो। फटाफट लीजिए बेटा इतना आप लोग। Write down one note, important note. Write down one important note. Any fluid flow must satisfy continuity equation. Any fluid flow must satisfy continuity equation. Any fluid flow must satisfy continuity equation. ब्रह्म वाक्य है बिल्कुल। Any fluid flow, इसके बिना fluid flow continuity equation को satisfy नहीं कर रहे हैं, मतलब conservation of mass को हम हाँ पूछिए ना अंकित ओके। यदि फ्लूइड फ्लो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो आपका फ्लूइड फ्लो पॉसिबल केस नहीं है। जरा इस चीज को ध्यान में रख करके चलिएगा। अब ये बोले यहां से क्वेश्चन आए कि नहीं आए हैं बेटा, या आ भी सकते हैं, ये अंकित यदि आपका डाउट है तो इसे मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। सर यदि हम एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनाऊं तो एग्जाम निकलेगी कि नहीं? देखो अंकित, मैं प्री और मेंस दोनों को लेकर के साथ में चल रहा हूं। प्री होता तो मैं अभी तक नोट्स ऐसे देते चलता, अंडरस्टैंडिंग नहीं देता और आपको बोल देता याद कर लो, बट दैट इज नॉट द वे दैट आई एम टीचिंग, ओके। आई नीड द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक लेट यू prepare for the all exams. That is what I'm thinking. Okay, always यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर याद कर लें या कुछ हो जाए। सर यदि हम एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनाना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। एक्यूरेसी लेवल भी मैटर करता है और न्यूमेरिकल ऐसे कोई महान नहीं हो रहा है बेटा। कुछ हमने अपना स्टैंडर्ड या अपना जो लेवल है उसे मेंटेन करके रखा है। यदि आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो भी आप एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, दैट इज माय गारंटी। समझ में? जैसे बॉयंसी एंड फ्लोटेशन के कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने देखे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के प्रॉब्लम, मैनोमेट्री के, तो वहां पर हमने एक अपना स्तर जो है वो ऊंचा करके रखा हुआ है। अरे लड्डू नहीं देना है हमें, थोड़ा और भी यही है, हो सकता है आप और मोटिवेटेड रहें तो इसी दौर से आपका और भी फर्दर एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए, ये मेरा एक टारगेट है बेटा। तो न्यूमेरिकल तो बनाना है, आप ऐसा नहीं सोचिए कि न्यूमेरिकल ना बनाए और आगे बढ़ जाएं, ठीक है? आगे बढ़े जरा, ठीक है? आइडियल फ्लो के लिए भी, अब आइडियल फ्लो में that is your what study incompressible 2D 3D 1D whatever, that will be your what ideal flow, ठीक है? Now any fluid flow must be satisfy the continuity equation. अब यहां से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, करूंगा श्रीवास आपका डाउट क्लियर अलग से, ठीक है? Now कुछ न्यूमेरिकल यहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बेटा, ओके? राइट डाउन क्वेश्चन फटाफट, थोड़ा ना इजी वे में है और फटाफट सॉल्व भी करिएगा। अंकित आपको देना है आंसर। द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ x and y, the velocity component in x and y direction are given by
are given by u is equal to lambda एक्स वाई क्यूब. अब ये बनेगा आपसे इजीली, एक्स स्क्वायर वाई v is equal to what, and v is equal to what, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 by 4 y to the power 4. Then the value of lambda for incompressible flow. For incompressible flow. For incompressible flow. For incompressible flow. ठीक है, किसी भी हालत में न्यूमेरिकल से परहेज मत करिए, इंजीनियरिंग में है, सही बात. ठीक है, करना ही पड़ेगा. करिए जरा इसे सॉल्व. 30 सेकेंड है अब आपके हाथ में. यस हरी. क्या है आपके पास में एक्स वाई स्क्वायर 3 by 4 y to the power 4. नाउ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए और ये u और v दिया हुआ 2 डायमेंशनल केस है, रो टर्म कहीं पर भी नहीं है तो इनकम्प्रेसिबल है. टी टर्म आपका दोनों इक्वेशन u और v में नहीं है तो स्टडी भी है. सो दैट इक्वेशन इज व्हाट, del u by del x del v by del y should be is equal to 0. Now let you find out del u by del x, that will be your what beta, lambda y cube minus 2xy. हाँ है ना. एंड del v by del y is equal to क्या हो जाएगा, del v by del y is equal to 2xy minus that will be or what, 4 cancel out हो जाएगा, 3y cube, that what you will get, yes or no, 3y cube, that what you will get, yes or no. समझ में आया. नाउ आप 1 and 2 दोनों का समीशन करके चेक करिए. लैम्डा y क्यूब माइनस 2xy प्लस 2xy माइनस 3y क्यूब, यस और नो, दैट शुड बी इज इक्वल टू 0. ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, जस्ट मिनट, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. एंड लैम्डा y क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3y क्यूब. सो y क्यूब लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, यू विल गेट इज इक्वल टू 3. जरा चेक करिए, इजी सा सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं आपके. अरे शुभम क्या 3y माइनस 3y पता नहीं क्या है. संदीप, अरशद, यहां आंसर गलत है आपका. मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था, बस आप ही यहां पर हैं कुछ लोग गलत कर रहे हैं. शुभम, सिद्धार्थ करेक्ट बेटा. फटाफट नोट करिए. इससे आसान क्या हो सकता है बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है यहां पर. यस, आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. प्रैक्टिस. यस अर्शद, एरर नहीं आने देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कंप्रेसिबल फ्लूइड is flow steadily through a pipe whose area is
whose area is reduced by 40% from section 1 to section 2. It is further known that the corresponding reduction, the corresponding reduction in density is 15% compare the velocity of fluid at section 1 to velocity at section 2. Means V1 is equal to V2. How much V2? That you have to find out. करिए जरा. हाँ शुभम, ऐसा ना हो. अंकित बना ना. क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये भी ट्राई करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, Prince, correct. जो भी क्वेश्चन हमें बोलते जाएगा हम उस चीज को फॉलो करते जाएंगे. मैकेनिक्स में तो यही होता है बेटा. ए कंप्रेसिबल फ्लूइड इज फ्लो स्टेडीली थ्रू ए पाइप whose area is reduced by 40% from section 1 to section 2. Means A2 is equal to what? 0.6 of A1. हाँ या ना? यही बोल रहा है क्वेश्चन. Agree? It is further known that the corresponding reduction in density, okay, so rho 2 is equal to what? 15%. So कितना remaining है? 0.85. 40% मतलब 0.6. इसके बाद 15%, so 0.85 of rho 1. Now continuity equation क्या है हमारे पास? Rho AV is equal to what? Constant. So what I can say? Rho 1 A1 V1 is equal to rho 2 A2 V2. Yes or no? Rho 1 A1 V1 rho 2 is equal to what? 0.85 of rho 1. Now A2 is what? 0.6 of A1 multiplied by V2. एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Rho 1 A1 कैंसल आउट हो जाएगा. Now
V1 is equal to what you'll get 0.51 of V2. जरा चेक करिए आया है कि नहीं। यस अनुज करेक्ट। प्रवीण कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी, जरा चेक करिए। क्वेश्चन मार्क दैट विल बी इज इक्वल टू 0.51 सही दिया आप लोगों ने आंसर। जरा चेक करिए, इतना कुछ भी लिखना हो तो क्वेश्चन को फॉलो करिए, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं अंकित, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब आप बोलोगे ये भी नहीं बनाओगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए चीजों को। फटाफट लीजिए इसे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। बड़ा चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा स्पीड अप कर लो, पढ़ाई पूरी करनी है हमें। एक दिन कल का मिस हुआ है कारणवश। ठीक है सिन गुप्ता। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इतनी मेहनत मैं जब कर रहा हूं, आप लोग का तो बनता है करना साथ में। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो is given by v is equal to 5x plus 6y 7z I 6x plus 5y plus 9z K, sorry J, that should be J, plus 3x plus 2y plus lambda z K. And density varies as rho is equal to rho naught e to the power minus 2t in order that mass is conserved, in order that the mass is conserved by the value of lambda is equal to, yes मोहित करेक्ट। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करिए। यू वी डब्ल्यू अब आपके हाथ में है बेटा, ओके। यू वी डब्ल्यू आपके हाथ में है और ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो है, डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू, सो अनस्टडी फ्लो भी है, स्टडी नहीं है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है यहां पर डेंसिटी। जरा चेक करिए आप लोग, टेक योर ओन टाइम। यूवीडब्ल्यू है आपके पास में, जो डेंसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। अभिषेक कृष्णन रॉन्ग आंसर बेटा, कहीं ना कहीं। चलिए आंसर आने लगे हैं। यूवीडब्ल्यू में यहीं से रेफरेंस में ले रहा हूं बेटा, फिर से नहीं लिख रहा हूं। डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा मुझे ये बताएंगे? डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा? 5
डेल वी बाई डेल वाई क्या आ जाएगा मुझे ये बताएंगे 5. नाउ डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा. एक और टर्म दिया हुआ है रो, आपको दिया हुआ है रो नॉट ई टू द पावर माइनस 2t. नाउ बेटा डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो नॉट ई टू द पावर माइनस 2t एंड माइनस 2. हाँ है ना. क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जरा चेक करिए. डिफरेंशिएशन के ई टू द पावर माइनस 2t है ई टू द पावर x, बट यहां पर ई टू द पावर माइनस 2t है, सो माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2t का भी मल्टीप्लीकेशन, 2t का भी डिफरेंशिएशन. गेटिंग मी और नॉट? सो दैट इज टर्म, दैट टर्म इज व्हाट. यहां पर आप ऑब्जर्व करिए ये टर्म क्या हो गया बेटा आपका इतना, ये तो आपका रो जो दिया हुआ है. सो रो डेल रो बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू व्हाट माइनस 2 रो. हाँ या ना, माइनस 2 रो. गेटिंग मी और नॉट? माइनस 2 रो. अब आपके पास में इक्वेशन क्या है डेल रो बाई डेल टी. ओके, डेल यू बाई डेल एक्स है तो रो, ये रो हम हटा नहीं सकते. अब नाउ डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू व्हाट 0. नाउ डेल रो बाई डेल टी ये आपका क्या है बेटा माइनस 2 रो प्लस 5 रो, एग्री, 5 रो प्लस लैम्डा रो इज इक्वल टू व्हाट 0. सो व्हाट विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8. लेट यू चेक दिस. इजी? यस यस अभिषेक. मोनू कहीं ना कहीं गलती हुई है बेटा, करेक्ट करिए आप उसे. शुभम माइनस प्लस, मोहित माइनस प्लस लैम्डा माइनस 8. ये चीज समझ में आई है कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. डिफरेंशिएशन किया है और ये टर्म देखा तो ये तो रो के इक्वल ही है. हाँ या ना, तो माइनस 2 रो, दैट्स इट. यही पुट किया है मैंने वहां. समझ में आया इतना? बाकी लोग आंसर्स दीजिए बेटा. आप लोग ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ें और आगे बढ़ जाएं, नहीं हो पाएगा. आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप लोग आंसर्स नहीं देंगे? यस संदीप, करेक्ट. आंसर्स देना कंपलसरी है, आंसर्स देना कंपलसरी है बेटा. इसके बिना बात नहीं बनेगी. Yes, unable to take the class, but anyhow that energy will increase okay by time. Now one more question. Yes शिवम, थोड़ा चैट में आगे चले गए. यस विजिबल है, आपके आंसर्स आते हैं बेटा, है ना? ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि यस -8 आपने दिया था. ठीक है शिवम, यस करेक्ट, डोंट वरी. कई बार ऐसा होता है चैट बॉक्स में आऊं तब तक कई आंसर्स आ जाते हैं तो नहीं देखा हो, ऐसा हो सकता है. दैट मे बी पॉसिबल. ओके, बट डोंट वरी. ओके, नाउ कैलकुलेट the unknown velocity, calculate the unknown velocity component in the following so that the equation of continuity satisfied. So that the equation of continuity is satisfied. First, u is equal to a e to the power x, so v is equal to question mark. Second, u is equal to
natural log of x by L. So V is equal to question mark. Third, U is equal to question mark if V is equal to AXY. करिए जरा ट्राई. करिए जरा ट्राई. क्वेश्चन लीजिए, फर्स्ट ट्राई करिए. चलिए फर्स्ट में मैं डायरेक्शन दिए देता हूं. यू दिया है, वी निकालना है. डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई. होगा कि नहीं क्वांटिटेटिव इक्वेशन से? क्यों? क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0. तो ये मैं बोल सकता हूं. नाउ डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. हाँ है ना? सो इंटीग्रेट करते हैं तो v इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ x. जरा चेक करिएगा, इतना इजी है. माइनस रहेगा बेटा, है ना? जरा चेक करिए. इस फॉर्मेट में आपको सेकंड एंड थर्ड भी फाइंड आउट करना है. करिए जरा चेक. इजी है. v की वैल्यू ले आए हम लोग. अनदर वेलोसिटी कंपोनेंट. yes, constant of integration that will be function of x. यदि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन ऑफ x. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं. y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन ऑफ x. x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन ऑफ y. सेकंड ट्राई करिए. यस, कुछ लोगों का आंसर आया है. अभिषेक करेक्ट. फंक्शन ऑफ x और जोड़िएगा उसमें. del u by del x in second part. del u by del x in second part. करिए जरा ट्राई. नेचुरल लॉग a divided by x by L multiplied by 1 by L is equal to minus del v by del y. So that 1 by L will get cancel out. Minus del v by del y is equal to a by x. हाँ है ना? अब कर दीजिए इंटीग्रेट. v is equal to what बेटा? माइनस ए वाई बाई एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स. जरा चेक करिए इतना आ रहा है कि नहीं. इजी है ये तो बहुत. ऐसे ही कुछ यहां पर भी करिए और मैं फाइनल आंसर दूंगा इसमें. ए वाई. यस कृष्ण, करेक्ट. प्रिंस करेक्ट. हरीश बहुत बढ़िया. थर्ड का आंसर u इज इक्वल टू व्हाट विल गेट? u इज इक्वल टू व्हाट विल गेट बेटा? लेट मी नो. यस हरीश, ए एक्स स्क्वायर. यस. इसमें आंसर दूंगा बेटा मैं आप लोग को सीधे. माइनस ए एक्स स्क्वायर
बाई 2 प्लस फंक्शन ऑफ y। जरा चेक करिए इतना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, जरा चेक करिए। Is correct. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। दैट इज योर व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्लूइड फील्ड, फ्लो फील्ड। यस श्योर, करेक्ट, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ फ्लो फील्ड, एक्सीलरेशन ऑफ फ्लो फील्ड। Acceleration of flow field, acceleration of flow field। क्या हो गया अंकित? सर मेरा भी आंसर अब आ रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड, आएंगे ही। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन ही आपका क्या है? एक्सेलरेशन है। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही यहां पर बात हो, विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में चेक किया है। फ्लूइड है इसलिए मैं ये चीज बोल सकता हूं, बीइंग इनकंप्रेसिबल भी ये चीजें पॉसिबल है। ओके, तो यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस भी एक्सेलरेशन मिल सकता है, चेंज इन वेलोसिटी मिल सकता है, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी मुझे वेलोसिटी में चेंज मिल सकता है। एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी व्हाटएवर विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो फील्ड, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो फील्ड। Okay, if acceleration is in the x direction, if the acceleration is in the x direction, if the acceleration is in the x direction, that will be your what? du by dt. Okay, or acceleration in y direction, that will be your what? dv by dt. Or acceleration in z direction, that is your what? dw by dt. अब ये बोलेंगे सर टाइम के रेस्पेक्ट में तो आ गया, ये टाइम के रेस्पेक्ट में जरूर है अभी, बट जो UVW है वो हो सकता है आपका XYZ के फॉर्म में हो, स्पेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, स्पेस के रेस्पेक्ट में। व्हाट आई एम सेइंग, U इज द फंक्शन ऑफ, U इज द फंक्शन ऑफ बेटा, U इज द फंक्शन ऑफ XYZ, T, and V is the function of x, y, z, t, and W is a function of x, y, z, t.
यस और नो? मैं एक काम करता हूं बेटा, डिफरेंशिएशन करता हूं। किसका डिफरेंशिएशन? u का। किसका फंक्शन है? x, y, z एंड t का। सो बाय चेन रूल, आई होप सो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने चेन रूल देखा। सो du is equal to what you will get, du is equal to what you will get, du is equal to what you will get, del u by del x dx, del u by del y dy, del u by del z dz plus del u by del t dt। आई होप सो ये पता हो, नहीं तो समझिएगा या याद रखिएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता मैथमेटिक्स के लिए। del u by del x dx, del u by del y dy, del u by del z dz, del u by del t dt। एक काम करते हैं, अब मैं इसको dt से डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, डिवीजन बाय डिवाइडिंग बाय dt, डिवाइडिंग इट बाय dt। सो व्हाट विल गेट बेटा, लेट मी नो, जरा चेक करते हैं। du by dt, du by dt, del u by del x, del u by del x dx by dt plus del u by del y dy dt plus del u by del z dz by dt plus del u by del t dt by dt। हाँ है ना? जरा यहां चेक करिएगा, du by dt क्या है बेटा? ax, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, एंड dx by dt, dy by dt, dz by dt, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। dx by dt दैट इज योर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, uv। सो u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z plus del u by del t। That is your what? Equation of acceleration in x direction. That is your what? Equation of acceleration in x direction. That is your what? Equation of acceleration in x direction. That is your what? Equation of acceleration in x direction. Okay, so what I can write, जरा यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, मैं टाइम दूंगा लिखने का, अभी रुकिएगा ना, क्योंकि लिखने का फ्लो आपका अभी दूंगा मैं, मेरा भी ना टूटे, अदरवाइज आधा नोट के फिर आगे बढ़े नहीं। सो ax इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del w plus del u by del t, del u by del t। हाँ या ना? Similarly, ay is equal to, well, acceleration. Similarly, ay is equal to acceleration in y direction. Okay, acceleration in y direction, u del v by del x, v del v by del y plus w del v by del z। एक छोटा सा करेक्शन बेटा, यहां z आएगा plus del v by del t। Now acceleration in z direction, similar pattern, okay, u del w by del x, v del w by del y plus w del w by del z del w by del t। हाँ या ना? That is your what? That is your what? Equation of acceleration. That is your what? Equation of acceleration in x, y, z direction respectively. And acceleration vector is what? axi plus ayj az k।
दैट इज योर व्हाट, गेटिंग मी और नॉट। और या तो मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर प्लस a जेड स्क्वायर। हाँ या ना, क्या ये चीज समझ में आ रही है? जरा इतना सब कुछ नोट करिए आराम से, आपके सामने में पूरी स्क्रीन है। चलिए आगे बढ़े। है या ऑब्जर्वेशन दीजिएगा, ये जो एक्सेलरेशन का पार्ट है, दिस थ्री टर्म in ax, this three term in ay and this three term in az, that is your what, convective acceleration. That is your what, convective acceleration. That is your what, convective acceleration. And now ये जो तीन टर्म है रेस्पेक्टिवली ax में, ay में, az में, that is what called as local or temporal acceleration. Local or temporal acceleration. ये जो तीन टर्म है बेटा, दैट इज योर व्हाट, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये जो एक टर्म है, दैट इज योर व्हाट, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। लोकल मींस व्हाट, एट द पर्टिकुलर लोकेशन ही हम लोग with respect to time, that will be your what, steady and unsteady flow. That is why it is called as local or temporal. Convective means what, पूरे के पूरे लेंथ along the pipeline में मैं बात कर रहा हूं। Convective with respect at any particular instant हम लोग चेक करेंगे, but x y z तीनों डायरेक्शन दो, that is your what, convective, and that is your what, at the particular location, at the instant of the time, that is your what, local or temporal acceleration with different instant of time at the particular location, at the same instant of time at different locations. Getting me or not? So acceleration, total acceleration means what beta? Total acceleration means what? Total acceleration means what? Total acceleration means what? That will be your what? आपका convective acceleration plus temporal, convective acceleration plus temporal acceleration or local acceleration. Yes or no? So that will be your what, total acceleration is what, convective acceleration or plus temporal acceleration. Getting me or not? अभी यहाँ पर थोड़ा रुकिएगा, अभी नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा बेटा, ना यहाँ पर ये मैं बोलता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि आपका फ्लो क्या है, स्टडी फ्लो है, तो क्या ये टर्म जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि मैं बोलता हूँ आपका स्टडी फ्लो है, तो ये आपका लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? और यदि मैं बोलता हूं फ्लो इज व्हाट, यूनिफॉर्म फ्लो, तो आपका कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट ऑन ओनली व्हेन द फ्लो इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, एंड दिस कंपोनेंट और दिस टर्म विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फ्लो इज व्हाट, अनस्टेडी फ्लो। गेटिंग मी और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना और नोट ऐड करिए, देन आई विल गिव यू वन टेबल। Type of flow. Okay, type of flow, that is your what, temporal and convective.
है, स्टडी फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लो, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अब जब स्टडी है तो क्या टेम्पोरल एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी और व्हाट इज इक्वल टू 0। And convective acceleration in case of the uniform flow, that will be always again equal to 0. Now study and non-uniform flow, study and non-uniform flow. Study temporal acceleration means what? 0 and non-uniform flow. So non-uniform flow means आपका convective acceleration क्या करेगा बेटा? Exist करेगा। convective acceleration क्या करेगा? आपका exist करेगा। नेक्स्ट केस में लेता हूं अनस्टडी, नेक्स्ट केस में लेता हूं अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अनस्टडी मींस टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, तो टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दैट विल बी इज इक्वल टू 0। नाउ मैं फोर्थ केस लेता हूं अनस्टडी, फोर्थ केस लेता हूं अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दैट विल बी और व्हाट? अनस्टडी तो टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और कन्वेक्टिव है तो यहां पर भी आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी एग्जिस्ट करेगा। क्या ये चीज समझ में आई है आप लोगों को? ये टेबल आप लोगों के लिए थोड़ा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टेबल आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा इस टेबल को नोट करिए, फिर हम कुछ प्रॉब्लम एक्सेलरेशन की यहां पर सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स ही यहां पर चल रहा है, सिंपल मैथमेटिक्स ही यहां पर चल रहा है। ठीक है, है। जब फ्लो यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है तब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। जब ये आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन है, जब फ्लो स्टडी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब अनस्टडी फ्लो है तब आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। यही टेबल में है। स्टडी एंड यूनिफॉर्म तो कोई भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म तो यहां पर स्टडी है तो ये तो 0 हो गया टेम्पोरल, बट कन्वेक्टिव एग्जिस्ट करेगा। नाउ अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म, अनस्टडी मतलब टेम्पोरल एग्जिस्ट करेगा, बट यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म दैट विल बोथ विल एग्जिस्ट। ओके, both component of acceleration with convective and temporal both will exist. Okay, I hope so. Table is completed. Now let me give you the one question. Let me proceed further. Okay, Praveen, I hope so. ये टेबल भी आप लोगों को आपको क्लियर हुआ। और write down one question. Okay, a 2D velocity field, a 2D velocity field is given by u is equal to 2xy and v is equal to minus x square y. Compute the first a velocity, second b local
एक्सेलरेशन, सी कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एट 1,1, एट 1,1। जरा ट्राई करिएगा बेटा आप क्वेश्चन, ओके। इजी वे में हम लोग जा रहे हैं, कोई बहुत पेस इंक्रीज नहीं है, हमारा पेस बहुत ही आरामदायक पेस है। फटाफट अब आपकी बारी है आंसर देने की। एट 0.11 बोल दिया है। वीजे यू क्या है बेटा? 2xy प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी। 2xy 1 पॉइंट पर बोल रहा है, एट 1,1 v 2 1,1 I माइनस x 1 स्क्वायर वन j। ओके, सो 2i माइनस j, माइनस j दैट यू विल गेट। 2i यहां पर है ना, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जस्ट मिनट माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस 1 स्क्वायर अब सही है जी। ठीक है, जरा ट्राई करिए। 2i माइनस j दैट यू विल गेट, या तो आप इसका अंडर रूट वगैरह लेकर के रूट वगैरह जो भी आप मुझे बता सकते हैं, हाँ है ना। 2i माइनस j करेक्ट। ठीक है प्रिंस। एंड सेकेंड पार्ट, लोकल एक्सेलरेशन, क्या यहां कोई भी टी टर्म है? नहीं है। सो लोकल एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता यार, टाइम है ही नहीं। सो लोकल एक्सेलरेशन will be is equal to 0. Now third part, that is your what? Convective acceleration, okay? Convective acceleration ax 2d है and ay, so u del u by del x plus v del u by del y. Now u del v by del x plus v del v by del y, हाँ या ना? जरा चेक करिए। मीन्स आपको क्या कैलकुलेट डिफरेंशिएट करके लेके आना है बेटा, मैं ही आपको बता दूं। चलिए, del u by del x del u by del y and now del v by del x del v by del y, इतना बताइए मुझे चारों टर्म, वेरीफाई करिएगा। ठीक है, चेक करते हैं ना अभिषेक थोड़ा सा। √13 वेक्टर बता दीजिए। यस हरीश, करेक्ट है बेटा।
yes, अंडर रूट 13 इज ऑल्सो करेक्ट। अंडर रूट 14 नहीं आएगा बेटा, 2 और 3 है। कृष्णन जरा चेक करो, 4 और 9 13, अंडर रूट 13, ये 14 कहां से आ गया आपका? 9 4 13 होता है। ठीक है, करिए जरा ट्राई। मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ना, आप शॉर्ट में फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, बट भाई नोट्स में तो आपको पूरी प्रॉपर चीजें होनी, इसलिए मैं 1 बाय 1 जा रहा हूं। अब u क्या है आपके पास में बेटा? u क्या है? 2xy। और यहां पर यदि मैं बोलूं v क्या है आपके पास में? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा मुझे ये बता देंगे आप लोग? डेल यू बाई डेल एक्स, सो दैट विल बी योर व्हाट? 2y। डेल यू बाई डेल y, दैट विल बी योर व्हाट? 2x। डेल v बाई डेल x माइनस 2xy, डेल v बाई डेल y माइनस एक्स स्क्वायर। ये चारों टर्म आ गए आपके पास में। नाउ जरा ऑब्जर्व करिएगा बेटा, जरा ऑब्जर्व करिएगा। ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? u क्या है बेटा? 2xy, और 2xy डेल u बाई डेल x मल्टीप्लाइड बाई 2y प्लस क्या हो जाएगा? v क्या है बेटा यहां पर? माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और साथ ही साथ क्या है आपका? एक्स स्क्वायर वाई डेल u बाई डेल y, सो 2x। यस और नो? सो मल्टीप्लाइड बाई 2x। नाउ ax इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा? ax इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4xy स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 3y। यस और नो? नाउ सिमिलरली ay, जरा ax आप लोग वेरीफाई करेंगे कि नहीं बेटा? axy इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना जरा चाहिए। रूट 13 इज करेक्ट बेटा, रूट 13, बट मैं पूरे प्रोसीजर के साथ जा रहा हूं। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का? दैट इज योर व्हाट? ax। नाउ ay क्या हो जाएगा मुझे ये बताएंगे क्या? u क्या है बेटा आपके पास में? 2xy। नाउ डेल v बाई डेल x माइनस 2xy। यस और नो? यहां पर क्या हो जाएगा? देन इसके बाद में क्या है? v, तो v x स्क्वायर y एंड v मल्टीप्लाइड बाई डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल y दैट इज योर व्हाट? माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ay इज इक्वल टू व्हाट विल गेट बेटा? 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4y। यस और नो? जरा चेक करिए इतना आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब यहां पर ax और ay है आपके पास में, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? axi प्लस ayj। यस और नो? अब यहां पर पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? पॉइंट क्या दिया हुआ है? दैट इज योर पॉइंट 1 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एट पॉइंट 1 1? ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 2, दैट विल बी योर व्हाट? 2। आप लोग बोल भी रहे हैं। नाउ दैट इज योर व्हाट? माइनस 4 ये 1 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर व्हाट? 1, so that will be your what? Minus 3. Yes or no? So 2i minus 3j, that will be your velocity vector. Okay, or what I can say, a is equal to what? Under root 13 units. एग्रीड और नॉट? इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? 2i माइनस 3j। इजी वे में गया हूं बेटा, पूरी चीजें सॉल्व करके दी है। थोड़ा सा आप भी इसे प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर्म में आंसर को लीजिए। ठीक है, हो सकता है ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, इसलिए करा रहा। और इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाते हैं। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? कवर हो जाते हैं। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। विद इन 10 15 20 सेकेंड वॉट एवर, लेट यू टेक दिस थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल। अरशद ब्रेक अभी नहीं मांगेगा, थोड़ा और टॉपिक है, उसके बाद हम लोग लगेगा तो ब्रेक लेंगे। ठीक है।